अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक फ़ारूक। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलक फ़ारूक। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में और आपके ज़ायक़ों में। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आया हूं, गर्दनों और आलू का पुलाव। गर्दन और आलू का पुलाव बहुत टेस्टी पुलाव है। गर्दन लेके आओ, चावलों में ऐड करो, बहुत अच्छा टेस्टी पुलाव बनता है। सिंपल रेसिपी है, आप घर में भी तैयार कर सकते हो। मुकम्मल गाइड करूँगा, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी वीडियो को स्किप ना करना, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी कि रेसिपी कैसे तैयार हुई है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गर्दनों का आलू पुलाव। जो चीज़ें हमारी रेसिपी में ऐड होनी वो आप लोगों के सामने है। ये हमारे पास दही है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है, ये 3-4 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें उसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये 2 अदद सब बड़ी वाली मिर्चें हैं सब्ज़, ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये हमारे पास गर्दन है आधा केजी जो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, ये हमारे पास प्याज है, ये कच्ची बासमती चावल है अच्छी वाली कायनात। ये कच्ची बासमती है इसलिए हमने इसको अभी भगोया नहीं है। अब हम रेसिपी तैयार करेंगे, इसको भगो देंगे, क्योंकि अगर इसको हम पहले भगो देते ये टूट जाती, इसलिए अभी तक हमने इसको भगोया नहीं है। ये हमारे जो मिसाले हैं, जो इसमें मिसाले डालने हैं। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है, ऑलरेडी मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। अब घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम मीडियम साइज़ का जो हमारे पास प्याज था वो ऐड करेंगे। प्याज उस टाइम आपने ऐड करना है जब तक आपका घी गर्म हो। अगर घी आपका गर्म नहीं होगा तो ठंडे घी में अगर प्याज डाल दोगे वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा, क्योंकि उसका रंग भी नहीं आएगा और वो गलेगा भी नहीं। इसको हम गोल्डन कर लेंगे, क्योंकि ये हम पुलाव बना रहे हैं चावलों में। चावलों को वैसे रंग अगर दे दें प्याज का अच्छा आता है। अब इसको हम गोल्डन कलर कर लेंगे, सुनहरी कलर कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऊपर ढक्कन दे देंगे, क्योंकि इसका जो रंग वगैरह प्याज का वो निकल आएगा। अब इसमें हम गर्दनें ऐड करेंगे। आधा केजी हमारे पास गर्दनें थी। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इसको गोल्डन कलर ले आएंगे गर्दनों का। फिर मिसाला ऐड करेंगे। गर्दनों का हमारा जो कलर है चेंज हो गया है। अब इसमें हम टमाटर मीडियम साइज़ का है, हमने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, हम वो तैयार किया है। 4-5 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी वो हमने पेस्ट कर लिया है। ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठे डाल देंगे। इसको अच्छी तरह आप फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून अब इसमें हम लाल मिर्च पीसी हुई वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें दरदरी की हुई लाल मिर्च वो ऐड करेंगे। 3 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मिर्च को हम अच्छी तरह भून लेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। 2 अदद हमारे पास आलू थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि आलू की भुनाई भी इसके साथ हो जाएगी गर्दनों के साथ। कोई रही कसर बचेगी वो पानी में उबल जाएंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारे पास जीरा है थोड़ा सा ब्लैक, जिसे शाही जीरा कहते हैं। 3-4 हमारे पास लौंग है, 1 बड़ी इलायची हमारे पास, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और 3-4-5 हमारे पास काली मिर्च हैं, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं। इसको ऐड कर देंगे। मसाला मैं वैसे एंड पे ऐड करता हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू वगैरह रेसिपी में एंड पे रहती है। अगर शुरू में कर दोगे उसकी जो खुशबू है मसाले की वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास दही था। दही लाजमी हमने ऐड करना है, क्योंकि चावलों में टेस्ट अच्छा आता है दही से। कि दही को हम अच्छी तरह दही की भुनाई कर लेंगे। जो इसका पानी वगैरह है ना रिमूव कर देंगे मुकम्मल। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं।
1 टीस्पून धनिया साबुत, हाथों की मदद से दरदरा कर लें, उसकी खुशबू अच्छी रहती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब हमारे गर्दनों की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। पानी चावलों के ये हमारे पास 2.5 गिलास थे, इसलिए अब हम पानी 4 गिलास ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी कच्ची बासमती है, टूट ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास आ गया, 2 गिलास आ गए, 3 गिलास पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, 4 गिलास। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद सब्ज़ मिर्च है वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पानी में हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका पानी में अच्छा फ्लेवर निकलता है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। जब ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा अब उबल रहा है, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से सारे चावल ऐड कर देने हैं, ज़ाया कोई चीज़ ना हो। हाथों की मदद से अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आँच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है कि पानी रिम्यू हो जाए, कि चावल में पानी जब्ज़ कर लें अपने अंदर, फिर हम इसके दम देंगे। पानी हमारा जो चावलों का है अच्छी तरह रिम्यू हो गया है, देख सकते हो। अब ये दम वाले फ्लावर पे आ गए हैं। अब इसको हम दम लगाते हैं। इसके ऊपर कोई कपड़ा दे देना है आप लोगों ने, जैसे यह है, कोई भी हो, कपड़ा देकर ऊपर ये हम दम देंगे। तकरीबन ये 10 मिनट हम इसको दम देंगे। ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दो। 10 मिनट के बाद फिर हम मिलेंगे आपसे। 10 मिनट हो गए हैं, हमने चावलों पे दम दिया था। अब उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, देख सकते हो मेरे भाई कितना अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चावल देख लो कैसे खुले हैं, अकेला चावल है। कच्ची बासमती बड़ी मुश्किल से तैयार होती है, देख सकते हो माशाल्लाह। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल मलक फ़ारूक को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना, और लाइक भी करना, कमेंट भी।